नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक वो टेक्निक लेकर के आया हूं जिस टेक्निक को मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप इस प्रकार से अपने जीवन में इस नियम को, इस चीज को अपना लेते हैं तो कोई से भी रोग हो, इवन मैं ये बिलीव करता हूं कि 90% रोग आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगे। अब ये टेक्निक है क्या और कैसे हमारी बॉडी में काम करती है, और आपको बता दूं कि इस टेक्निक के ऊपर एक साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज तक मिला हुआ है। लेकिन यह टेक्निक हमारे भारतीय परंपरा में कई सदियों से है और हमारे पूर्वज इसका उपयोग करते थे। लेकिन आज बदलते समय के हिसाब से हम लोगों ने इसका उपयोग करना बंद कर दिया, इसको नियम से हटा दिया। तो देखते देखते आप देखेंगे कितने रोग आपके जीवन में आ चुके हैं, आस पड़ोस में देखने को मिल रहे हैं। तो इस टेक्निक को आप देखिए। नेक्स्ट स्क्रीन पर मैं व्हाइट बोर्ड के साथ आपको इसको समझाता हूं और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस टेक्निक को यदि लास्ट तक नहीं देखा तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। और आप जापान के साइंटिस्ट जिनको फास्टिंग के ऊपर नोबेल प्राइज मिला, तो उन्होंने अपनी नोबेल प्राइज के जो लेक्चर है, नोबेल प्राइज उस पर यूट्यूब चैनल पे आपको दिख जाएगा, तो उसमें उन्होंने वो वीडियोस दिखाई, वो माइक्रोस्कोपिक स्टडी दिखाई कि वहां पर किसी सेल्स को एक कुछ अंतराल के लिए, यानी उपवास जैसे रूप में भूखा रखा गया, यानी व्रत रखा गया, तो वहां वो सेल्स एक्टिवेट होकर के डेड सेल्स को खत्म कर रही थी। और डेड सेल्स और बेकार सेल्स, या बोले कि जो अनहेल्दी सेल्स होती हैं, उनको फैगोसाइटोसिस के थ्रू समाप्त कर रही थी। और वहां उन्होंने इसको बताया कि ये कैंसर का ट्रीटमेंट है। अब आप समझ लीजिए कि ये अग्नि अगर अच्छी ना हो सेल्स की, तो क्या सेल डाइजेशन अच्छा कर पाएगी? ये जो अग्नि है, अग्नि यानी सेलुलर मेटाबॉलिज्म, सेलुलर मेटाबॉलिज्म यदि किसी सेल का अच्छा नहीं है, तो ये सेल फैगोसाइटोसिस, ठीक है, इसने अंदर अनहेल्दी सेल को इसने अंदर निगल लिया, आ गई अनहेल्दी सेल्स। अब इसका डाइजेशन ठीक नहीं है, ये पाचन प्रोसेस इसकी अच्छी नहीं, सेलुलर मेटाबॉलिज्म इसका ठीक नहीं है, इसकी कोशिका की अंतराग्नि ठीक नहीं है, जिसको मैं बोलता हूं भूताग्नि। भूताग्नि अग्नि बताइए ना, माने धात्वाग्नि, पाचकाग्नि, भूताग्नि। अगर इसकी भूताग्नि ठीक नहीं है तो ये सेल भी अनहेल्दी हो जाएगा, और ये सेल भी अनहेल्दी हो गया। एक सेल से दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल, पांचवी सेल, छठवीं सेल और सातवीं सेल, इस प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर कैंसर सेल्स बढ़ती जाएंगी, और ये कैंसर सेल्स आगे जाकर के ट्यूमर का रूप ले लेती हैं, और ये ट्यूमर जो है बॉडी के अंदर फैलता जाता है। फिर से मैं समझाता हूं कि एक सेल आपके पास में, ये कैंसर की सेल है। अब इस सेल ने फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस करी, ये सेल आ गई कैंसर की सेल, और इसने अंदर कैंसर की सेल को निगल लिया। अब ये सेल अंदर पहुंच चुकी है, और यदि इसका अंदर का सेल का पाचन ठीक नहीं है, या सेलुलर मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, तो क्या ये सेल इसको, कैंसर सेल को मार पाएगी? नहीं। तो ये एक सेल के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं सेल, सभी सेल्स, जिस प्रकार ये सेल्स ने इस सेल्स को बीमार कर दिया, जब ये सेल्स को पचा नहीं, कैंसर सेल्स को अंदर निगल तो लिया, लेकिन पचा नहीं पा रही है, उसको नष्ट नहीं कर पा रही है, तो ये खुद भी तो बीमार होगी, और इस प्रकार से ये प्रोसेस चलती जाएगी, और एक ट्यूमर कन्वर्ट होगा। ये ट्यूमर कन्वर्ट होकर के ह्यूमन बॉडी के अंदर फैल जाएगा, जिसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। मेटास्टेसिस के थ्रू आपके नोड्स में फैल जाएगा, यानी कि नोडुलर ग्लैंड्स में, जिनको लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं, लिम्फेटिक ऑर्गन्स भी बोलते हैं, लिम्फेटिक ऑर्गन्स को भी अपने कैप्चर में कर लेगा, और उसके बाद बचना इम्पॉसिबल है, ये आपकी लाइफ में आ जाएगा। लेकिन यदि पाचन की प्रोसेस, जो कि उन्होंने प्रूव किया जापानीज साइंटिस्ट ने अपने उसमें फास्टिंग में, कि यदि आप कुछ समय के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग या व्रत रखते हैं, हमारे इंडिया का कल्चर रहा है व्रत, अगर आप फास्टिंग रखते हैं तो सेल आपकी भूखी हो जाएगी, सेल के अंदर स्टारवेशन बढ़ जाएगा। और भूखा आदमी क्या नहीं करता है, भूखा आदमी तो कचड़ा भी पचा लेता है। तो ये कचरा जो बॉडी के अंदर अनहेल्दी सेल्स हैं,
अनहेल्दी सेल्स हैं, इसको भी पचा करके डाइजेशन के बाद किल करेगा। और ये किल करने के बाद आपकी बॉडी के अंदर ओनली हेल्दी सेल्स सबसे ज्यादा होंगी और कैंसर नाम का रोग समाप्त हो जाएगा। इवन कैंसर ही नहीं, कोई भी शरीर के अंदर रोग आता है तो कोशिका खराब होने, क्योंकि आपकी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर एक सेल है और यदि सेल खराब हो गई तो खराब हो जाएगा। अब पेनक्रियाज के अंदर इंसुलिन बनता है तो वो इंसुलिन बनाने वाली सेल्स भी यदि खराब हो जाती हैं तो फिर तब भी तो आपको ये प्रॉब्लम होगी। बीटा सेल्स जिनको बोलते हैं, ग्लूकागॉन बनता है अल्फा सेल्स में, वो भी खराब हो गई तो फिर तभी तो डायबिटीज होती है। तो हमें अपनी अग्नि को ठीक रखना है। यदि हमारी अग्नि बेस्ट क्वालिटी की होगी तो आपकी ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, आपकी बॉडी सेल्फ हीलिंग मोड पर चली जाएगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, आप अपनी चिकित्सा में पेशेंट्स को अग्नि पर विचार जरूर करने के लिए कहिए और अग्नि को आप जरूर देखिए। चलिए, मैं डॉक्टर शरण शर्मा आपसे विदा लेता हूं। कल फिर इसी समय पर आपसे मिलूंगा। यदि आप लाइव सेशंस चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं यूट्यूब पर लाइव आकर के आपसे चर्चा कर सकता हूं, आपके सवालों के जवाब दे सकता हूं। चलिए, धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस प्रकार से ये टेक्निक काम करती है। हमारी भारतीय परंपरा में जो उपवास की परंपरा थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी और इस उपवास की परंपरा को आप फिर से अपनाइए। धार्मिक रूप से नहीं, स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में इसको अपनाइए और अपने जीवन में स्वास्थ्य को घर लेकर, अपने शरीर में लेकर के आइए। चलिए, मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।